हमारे मुहाफिज़े नामूसे रिसालत के उस मर्द कलंदर को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी जिस तरह कल हमारे जलसों की जीनत है, आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह वैसे ही वो हमारे जलसों की जीनत बनते हुए नजर आए। ये गिरफ्तारी किसी मुफ्ती की नहीं है, किसी आलिम की नहीं है, किसी हाफिज की नहीं है, ये मुहाफिज़े नामूसे रिसालत की गिरफ्तारी है। दुनिया वालों, तुम्हें तारीख मालूम नहीं है। उलमा की आप सबकी तवज्जो चाहूं, तुम्हें मालूम नहीं है मुहाफिज़े नामूसे रिसालत का मसला क्या है। ये मुफ्ती सलमान अजहरी बोल रहे थे, वरना मुहाफिज़े रिसालत का मसला ये है कि जब बादशाह के दरबार में मेरे आका की तौहीन हो रही थी तो जंजीर में बंधा हुआ कुत्ता जंजीर तोड़ करके जालिम का गला चीर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें अपनी बात कहने का फंडामेंटल राइट है। ये मेंबर से यही पैगाम देंगे, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी एक दिन हो चला या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम तो यही पैगाम देते हैं, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे। जोर से जोर से जोर से ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, अगला शेर आपको पढ़ना है या रसूल अल्लाह। और इतनी जोर से बोलना, इतनी जोर से बोलना कि सोशल मीडिया के जरिए से जब आवाज दुनिया में जाए तो दुनिया को मालूम चल जाए मुहाफिज़े नामूसे रिसालत के लिए एक नहीं करोड़ों आला हजरत के गुलाम अभी जिंदा हैं। सुनो, शेर मैं पढ़ता हूँ या रसूल अल्लाह की सदा तुम्हारी इतनी बुलंद हो कि आज कटिहार जिले में तारीख लिखी जाए। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह। आवाज कमजोर है, टोला वालों आवाज कमजोर है। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह। 2 दिन से लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे में तेजी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम तुम्हें तुम्हारा फंडामेंटल राइट बता रहे हैं। हमारे मुल्क का जो संविधान है, हमारे संविधान ने हमें ये फ्रीडम दी है, हमें ये आजादी दी है, हम अपनी बात को संविधान के कानून के दायरे में कह सकते हैं। क्या कहने? और एक जुमला मेंबर शरीफ से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, खुदा की कसम अगर भारत के संविधान की हिफाजत कोई करता है तो वो मोहम्मद अरबी का गुलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तकरीर नहीं, लफ्जों की रवा रवी नहीं, हकीकत है। तुम तारीख उठा करके देख लो, अंग्रेजों को भगाने के लिए मुरादाबाद का एक किफायत अली काफी काफी था। तुम भूल गए क्या हमारे अकाबिरीन को? तुम भूल गए क्या? और वो सलमान अजहरी कौन है? जरा उसका बैकग्राउंड चेक करो। वो सिर्फ कर्नाटका हुगली के रहने वाले नहीं है, वो सिर्फ हुगली के रहने वाले नहीं है, वो सिर्फ मुंबई में रहते नहीं हैं, वो ताजु शरिया के शागिर्द हैं। और ताजु शरिया कौन है? ताजु शरिया आला हजरत की अता है। और आला हजरत कौन है? आला हजरत का घराना वो घराना है कि जब हिंदुस्तान की हुकूमत ने मनमानी की थी तो मुफ्ती आजम का फतवा गया था। मुफ्ती आजम का फतवा गया था, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। हम पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से तमाम उलमाए अहले
सुन्नत और तमाम कौम मुस्लिम की तरफ से हम निवेदन करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हमारे मुहाफिज़े नामूसे रिसालत के उस मर्द कलंदर को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है तो मुझे ये बताइए, वो जो दिल्ली में गोली मारो कह रहे थे वो क्या था? जो दिल्ली में हाथ में असंवैधानिक तरीके से एक कम्युनिटी पे जो ये कह रहे थे गोली मारो, कोई कह रहा था ट्रक के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाए, कोई ये कह रहा था कि मुल्लों को काटो, कोई ये कह रहा था कि मुसलमानों को यहाँ से भगा दो। लेकिन बताए दुनिया, हमने कोई प्रोटेस्ट किया, हमने कुछ कहा, हमने सब्र किया, हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इस मुल्क के अमानतदार हैं, हम अमन की जिम्मेदारी लेते हैं। तुमने हम पे हमले किए, हमने बर्दाश्त किए, और आज भी हम कहते हैं हमारा सर काट दो, हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, हमारी जानें ले लो, हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, हमारा घर उड़ा लो, हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन आमिना के लाल पे उंगली उठाओगे समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए न आप हमें कुछ कहें, क्या कि हम तो वैसे भी आपको कुछ नहीं कहते हैं, हम तो वैसे भी आपको कुछ नहीं कहते हैं, हम तो किसी को भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा ये ईमान है तुम हम पे जितने पत्थर उछालोगे हम सब्र करते जाएंगे, इस्लाम तुम्हारे दिल में उतरता जाएगा। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। हम उसके मानने वाले हैं। तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम उसके मानने वाले हैं जिन्होंने पत्थर खा के दुआ देने की तालीम दी है। हम उसके मानने वाले हैं जिन्होंने गाली सुन करके दुआ दी है, और हम आज वही काम करेंगे। लेकिन सुनो, नाहक किसी को परेशान मत करो, नाहक किसी को परेशान मत करो। पूरी दुनिया और हर अमन पसंद इंसान, कि वो मुसलमान हो कि हिंदू हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, हर अमन पसंद मुसलमान ये चाहता है कि ये मुल्क जिस तरह गुलाब की तरह है, गुलाब की तरह रहे। और इसके लिए जरूरी है कि हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी जिस तरह कल हमारे जलसों की जीनत थे, आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह वैसे ही वो हमारे जलसों की जीनत बनते हुए नजर आए। बेशक इंशाअल्लाह। अपनी आवाजों को बुलंद करना सीखो मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, बोलना सीखो, बोलना सीखो। तुम अगर बोलोगे तो कहां तक तुम्हें चुप किया जाएगा? और हम बोलेंगे तो कुछ गलत थोड़ी बोलते हैं ना, कुछ गलत बोलेंगे। हम जब भी बोलेंगे इस देश की भलाई के लिए बोलेंगे। हमने जब भी बोला है इस मुल्क की अमन और सलामती के लिए हमने बोला है। इस मुल्क की हमारा तो ये मानना है, हमारा तो ये ऐलान है। तवज्जो है आपकी? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तवज्जो है, हमारा तो ये ऐलान है। हमने तो दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट के जलसों में कहा था, जो दिल्ली का सबसे सफिशिएंट इलाका है, जहां बड़े बड़े लीडर रहते हैं, हमने तो 2021 की तकरीर में कहा था, जिस गुफ्तगू को पूरी दुनिया ने सुना था, हमने कहा था भारत की हुकूमत अगर चाहे तो वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, इनकी औकात बताने के लिए हमारे फौज की नहीं, हम मुसलमानों को इजाजत दे दो, हम दुनिया को बता देंगे जिस मुल्क में मुसलमान रहता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता है। क्या बात।